मेरी बहन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह ताला देखो, ये अल्लाह की तरफ से है। अभी जो हो चुका है ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरी बहन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह बेहतर करेगा, इधर आ जाओ। यही बात वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा आओ इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ। देखो इधर आ जाओ, सबकी जानों को खतरा है। इधर आ जाओ। अच्छा इधर आ जाओ। फ्लोर का पता है कौन सी फ्लोर पे? दूसरे फ्लोर पे था जी, दूसरे फ्लोर पे था। बस अब यही है कि इंतजार, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंतजार भी तो खत्म हो, इंतजार भी खत्म नहीं हो रहा हमारा, इंतजार भी तो है। वो खूबसूरत जमील लड़का है, लेकिन उस नौजवान को आज तक बरामद नहीं किया है। हम विफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जिल्लतुल गर का यासीन नौजवान को फिलफौर उसको बरामद किया जाए। अच्छा ये जो जज्बाती मंजर आप देख रहे हैं ना, ये मतलब है कि मेरे पास नहीं अल्फाज के मैं कुछ बोल सकूं, इसलिए कि ये नेचुरल अमल है। मेरा कोई मरेगा ना तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। मेरा कोई मरा नहीं है, इसलिए मैं ये फीलिंग नहीं जान सकता ना। मैं तमाशा करने आया हूँ, अपनी व्यूवरशिप बनाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ। मेरा मकसद ऐसे व्यूवरशिप नहीं है। मैं हुकूमत से भी अपील करूँगा कि इस मसले को बहुत सीरियस लें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो तो गया, लेकिन माल बहुत मुश्किल है। माल आ जाएगा, लेकिन जान बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, ये जो सिचुएशन है ये मुझसे नहीं देखी गई और मैं नहीं देख सकता इसको। इसमें इनकी जो फीलिंग है ना वो हम नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं इस कैफियत को डिफाइन कर सकूं, आपको बता सकूं। इसलिए कि ज़ाहिर है मैं भी बाप भी हूँ, भाई भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। तो ये भी तो माँ है ना और बहन है। इनकी भी कोई औलाद, कोई भाई किसी भी शक्ल में अंदर जो 6 दिन तक व्यूअर्स नहीं आई है बाहर, तो नहीं आने का मतलब ये है कि अब वो नहीं है इस दुनिया में। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर आज यहाँ पर खड़ा हुआ ना तो मेरे घर वाले पीछे बहुत मुतमईन है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर आज कुछ लेकर आएगा मेरे लिए, घर कमा के लाएगा या कुछ भी करेगा। मैं अपनी फीलिंग तो बता ही नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं बता सकता कि मैंने अभी जो जज्बाती मनाजिर देखे ना वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुए, मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रही। बस हुकूमत से मेरी अपील है कि वो इस मसले को बहुत सीरियस ले। आवाम का जो समंदर है ना वो अगर उमंड आया तो वो फिर काबू में नहीं रहेगा। ये चंद औरतें हैं, ये चंद औरतें नहीं हैं, ये चंद ख़ानदान हैं। चंद ख़ानदान के साथ पूरा महल्ला है, पूरी आबादी है, ये पूरा मुल्क है। ये हमारा मुल्क है ना, आपका मुल्क है, हमारा भी है। हमें इसमें सहूलियात भी चाहिए, हमें इसमें आसानी भी चाहिए, हमें सारी चीज़ें चाहिए, हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। भाई आप कौन सी दुनिया में हो? किसी भी जगह पर अगर कोई एक कुत्ता भी मर जाता है ना तो उसकी भी लाश को एहतराम के साथ उठा के साइड पर रखा जाता है। हमारे मुल्क में अगर इंसान मर जाता है ना रोड पे तो उसकी जेबों से मोबाइल निकाला जाता है। कैसा मुल्क है ये? हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम सारी सहूलियात दे रहे हैं, हमें कौन सी सहूलत मिल रही है? ये ऐवान बाला में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर सोचना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। असल जो मसला है सबसे बड़ा वो सिंध हुकूमत का मसला ये है कि इदारे सारे के सारे मौजूद हैं, इनके अफसरान मौजूद हैं, अमला मौजूद है, लेकिन जिस काम के लिए अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इमारत सामने है गुल प्लाजा की, इसमें फायर एग्जिट किधर है बताएं ज़रा।
मुझे बताएं कि यहाँ पर इजाफी दुकानें क्यों बन गई थी, मुझे बताएं कि SPCA क्या करता है, मुझे बताएं इसी तरह के दीगर जो इदारे बने हुए हैं आखिर उनके करने का काम क्या है। यानी इसके बाद आपने इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ऐलानात और हम इमदाद दे देंगे वगैरह वगैरह, आप इमदाद दे देंगे, लोगों के प्यारे उनकी जानें चली गई, उनका क्या होगा? यानी क्या हो सकता है कि किसी माँ का लाल वापस आ जाए? एक इस तरह का कोई सिलसिला हो सकता है? यकीनी तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा, जुमेरात का दिन है और तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। अब जो डंपर के ज़रिए जो जितना मलबा है वो सिर्फ उठाया जा रहा है। इधर आप देखें कि डंपर के ज़रिए मलबा उठाया जा रहा है और जो माल है, जो पैसे हैं या जो लाशों की बकायात बची हैं, वो लाशें यहाँ से शिफ्ट होकर जो KMC का ग्राउंड है उसमें जा रहा है वीवर्स। तो ये एक अलमिया है और इस अलमिया के बारे में क्या बात की जा सकती है? कोई बात नहीं की जा सकती। अब बचा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, बचा कुछ नहीं है। ये देखें आप किस तरह मलबा उठा के ट्रक में रखा जा रहा है और ट्रक में के ज़रिए आप ये देखें कि ये चला जाएगा यहाँ से KMC का जो ग्राउंड है उसमें जाके डंप हो जाएगा। अब इसमें में भी मुमकिन किसी हद तक मुमकिन है कि पता नहीं कितने लोगों की भाई, बाप, बेटा, बहन, पता नहीं किसकी लाश की कुछ पीसेस उसके अंदर मौजूद होंगे जो अब डंप हो रहे हैं KMC ग्राउंड के अंदर। तो वीवर्स, गुल प्लाजा का जो मामला है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ मामला रह गया है सफाई का, जो कि हो रही है। 90-95 के करीब जो डंपर हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं और बहुत तेज़ी से मलबा उठाया जा रहा है। ना ये कि लाशें निकाली जाएं, ये काम ख़त्म हो गया। अब लाशें नहीं निकाली जा रही, अब मलबा उठाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये एक अपडेट थी जुमेरात के दिन तकरीबन 1 बजे तक की। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए यहाँ पर आके कोई नई अपडेट दूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।